हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो लर्निंग पॉइंट। एंड आज का हमारा टॉपिक है जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसकी बायोटेक्नोलॉजी का जो पेपर आता है, उसका जो सिलेबस है उसके रिगार्ड में, एंड क्या इसका पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस सिलेबस एंड स्ट्रक्चर 2016 में ये दिया गया था और उसी के अकॉर्डिंग अभी तक एग्ज़ाम लिया जाता है। यदि डिपार्टमेंट और सेंटर की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेम ऑफ द प्रोग्राम एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। टेस्ट कंपोनेंट में देखें तो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है 1/4, जिसे 0.25। यदि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 0.25 का नेगेटिव मार्क यहाँ पे होगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 का होता है, मीन्स एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। परमिसिबल मटेरियल यहाँ पे इक्विपमेंट में आप ले जा सकते हैं ब्लैक ब्लू बॉल पेन, कैलकुलेटर, पेंसिल यहाँ पे अलाउड होती है। यदि सिलेबस की बात करें, इन द एंट्रेंस टेस्ट 80% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम मॉडर्न बायोलॉजी और बीएससी स्टैंडर्ड एंड 20% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का भी सिलेबस अटैच्ड है, तो मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगी विथ बायोलॉजी का जो भी यहाँ पे सिलेबस है उसके साथ। तो हम यदि बात करें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तो पेपर 1 है एसेंशियल केमिस्ट्री, जिसमें आपको ये केमिस्ट्री करने रहते हैं, जो कि 20% होता है केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फुल सिलेबस का, मतलब 20 मार्क्स हम लेके चल सकते हैं। यूनिट 1 है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। इसमें जैसे केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ये हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड तक किए रहते हैं, तो इसमें सारा 12th स्टैंडर्ड के लेवल का ही रहता है। यदि आपका बेसिक सही है तो आप इसको कर सकते हैं ईजिली, अदरवाइज़ नहीं है तो आप एक बार 12th स्टैंडर्ड का बुक पढ़ सकते हैं। इंटरमॉलिकुलर एंड इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्सेस, पोलराइजेशन एंड फेजांस रूल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, ये सारा चीज़ इसमें आ जाता है। एसिड बेस एंड सॉल्यूशन भी 12th का एक चैप्टर है गाइस, और एसिड बेसिस भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी आप कर लीजिए। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, क्लीवेजेस ऑफ ऑर्गेनिक बॉन्ड्स, हेटेरोलाइटिक एंड होमोलाइटिक क्लीवेज, जनरेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो ये सारा आ जाता है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि प्यूरिफिकेशन की बात करें तो क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यदि हम बुक की यहाँ पे बात करें तो कुछ बुक्स यहाँ पे गिवन हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एफ ए कॉटन, जी विल्किंसन एंड पॉल एस लॉर्ड का आप 3rd एडिशन वाला बुक पढ़ सकते हैं। और भी बुक्स यहाँ पे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पॉला एल ब्रियस का 2nd एडिशन बुक आप ले सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और भी बुक्स गिवन हैं, आप देख के इसमें से आपको जो भी सही लगे, जो भी आपके लिए अफोर्डेबल हो एंड जिसका लैंग्वेज आपको सही लगे, आप उसको ले सकते हैं गाइज। यदि एसेंशियल मैथमेटिक्स की बात करें तो यूनिट 1 में आपका सेट थ्योरी आ जाता है, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, सबसेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। ये सारा 12th का सिलेबस है, जो कि बेसिक्स है, मतलब 11th का ये सेट थ्योरी वाला टॉपिक्स है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक भी इसमें पूछ लिए जाते हैं गाइज, यदि आपका 12th में क्या रहा होगा ये सारा चीज़ें तो आप इसे रिलेट कर रहे होंगे। एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशंस, और इसके लिए भी बुक यहाँ पे रिकॉम्बिनेट कर दिए गए हैं, जिससे आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हम आ जाते हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी वाले सिलेबस पे। पेपर 1 हमारा है एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी में इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, एंड यूनिट 2 में आप फाइलम प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, इंसुलेंट्रेटा पढ़ सकते हैं। फाइलम यूनिट 3rd में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस एंड निमेटेहेल्मिन्थिस, एनालिडा तक पढ़ सकते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड माइनर फाइला। तो ये सारा जो एनिमल डाइवर्सिटी का फर्स्ट वाला पार्ट था, ये सारा इनवर्टिब्रेट्स वाला पार्ट है, जो कि आपको यूनिट 1 to 4 में देखने को मिलेगा। और यहाँ भी बुक्स का कुछ नेम यहाँ पे गिवन है, आप जिससे रेफ़र कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। यदि बात करें प्लांट डाइवर्सिटी का, तो इसमें आपको एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स आपको करने हैं। तो इसको भी आप जैसे एल्गी में सारा जैसे जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिटेट्स एंड हैबिट्स, सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, रिप्रोडक्शन, ये सारे चीज़ में आपको करने होते हैं। यदि हम आगे की बात करें तो आगे हमारा है
एसेंशियल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल एंड फिनॉल्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोजाइलिक एसिड एंड अमाइड्स। ये छोटा हुआ पोर्शन था जो यहाँ पे आ गया। और जैसे पेपर 2 में यदि एसेंशियल मैथमेटिक्स का बात करें तो हम इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रल, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सारा पेपर 2 का हमारा पार्ट आ जाता है। पेपर 2 में हमारा एनुअल डाइवर्सिटी है जिसमें ओरिजिन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स, यूनिट 2 साइक्लोस्टोम्स एंड पाइसिस, ये वर्टिब्रेट्स का पार्ट है, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, एप्स एंड मेमल्स। तो ये सारा कुछ हो गया। यदि पेपर सेकेंड की बात करें तो प्लांट डाइवर्सिटी में जिम्नोस्पर्म, प्लांट नॉमेनक्लेचर एंड सिस्टमैटिक्स, एंजियोस्पर्म, डायग्नोस्टिक फीचर्स, ये सारा आपको करने हैं। बुक्स यहाँ पे रिकमेंडेड कर दिए गए हैं जिसे आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। पेपर थर्ड की बात करें तो एसेंशियल केमिस्ट्री में यदि बात करें तो एरेंस एंड एरोमेटिसिटी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, बुक्स यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। और मैथ्स में यदि बात करें, बायोस्टैटिक्स में बात करें तो यूनिट 1 में स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरी एंड सो ऑन। फिर पेपर की बात करें इकोलॉजी में तो इकोसिस्टम एंड एडिफिक फैक्टर्स, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल लॉज, जो लॉज यहाँ पे कॉइन किए गए थे। इसके बाद पेपर बायोकेमिस्ट्री को ले ले तो लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड, मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड अदर मेटाबॉलिज्म, और बुक्स यहाँ पे रेफर किए गए हैं। सेल बायोलॉजी में भी सारा कुछ यहाँ पे है, जैसे सेल्स एंड ऑर्गेनल्स, मॉलिकुलर एंड प्रोटीन ट्रैफलिंग, न्यूक्लियस एंड सेल साइकिल, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म एंड फंक्शंस। ये सारे सिलेबस इसका कुछ ज़्यादा वास्ट है, उसको मैं सारा आपको रीडअप करके बता रही हूँ। पेपर 1 में माइक्रोबायोलॉजी में तो हिस्ट्री एंड माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, बैक्टीरियल जेनेटिक्स एंड वायरस, रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन एंड कंट्रोल, इंट्रोडक्शन टू फूड बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक्स में बात करें तो क्रोमोसोम, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडेलियन जेनेटिक्स, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो सिलेबस इसका कुछ ज़्यादा वास्ट है गाइस, तो यहाँ पे मैंने कुछ डिस्कस किए हैं, और बाकी यदि आप चाहते हैं तो मैं इसका PDF आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं बायो लर्निंग पॉइंट। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो। थैंक यू गाइस।